हमें जो गुण धारण करना है उसके लिए कहानी सुनो और उसमें उस गुण को ढूंढो जिसे निर्गुण कहते हैं। उस गुण को परखो जिसे निर्गुण कहते हैं। ईश्वर निर्गुण है। ये कैसा गुण है? क्योंकि ये गुण है तो इस निर्गुण को ध्यान देना है। कहानी ऐसे कहती है कि 3 मित्र जाते हैं मेले में जहाँ उनको व्यापार करना है। तीनों तैयार होते हैं, बाजू वाले राज्य में जाते हैं और उनका मकसद था शाम घर लौटें, एक दिन में डील्स करके कमाकर लौटें। शाम हो गई और तीनों में बात हुई कि जल्दी चलना चाहिए। तो एक ने कहा कि मैं पहले से ही जाना चाहता था, मैं तो थक गया हूँ। दूसरे ने कहा मैं और व्यापार करूँगा और बहुत सारा बिजनेस है, मैं और रुकूंगा। तीसरे ने कहा आज मैं धर्मशाला में रहूँगा, सुबह यहाँ के मंदिर की आरती अटेंड करके घर जाऊँगा। एक ने कहा मैं थक गया हूँ, मैं तो पहले ही लौटना चाहता था। दूसरे ने कहा और डीलिंग करना चाहता हूँ। तीसरे ने कहा आरती अटेंड करके कल घर जाऊँगा। अब जो जल्दी निकला रास्ते में थकावट की वजह से एक पेड़ के नीचे लेट गया और थोड़ी झपकी लग गई और 3 चोर आए, उसका सब पैसा लूट लिया और उन 3 चोरों में चर्चा हुई। एक ने कहा कि इसका पैसा तो हमने ले लिया सब, ये पुलिस वगैरह को बताएगा तो उसको भी मार डालते हैं। तो दूसरे चोर ने कहा क्यों मारते हैं, उसको हम बांध कर जाते हैं, जब तक वो पुलिस तक पहुंचे तब तक हम बहुत दूर भाग चुके होंगे। तीसरे ने क्या किया, जब तीनों चोर जा रहे थे पैसा लेकर उसे बांधकर, तो तीसरा चोर वापस लौट कर आया कि बेचारा जंगल में बंधा हुआ कोई जानवर खा लेगा, हमने पैसा तो ले लिया, कम से कम वो घर तो पहुंचे। तो उसने आकर उसको खोल दिया। अब 3 मित्र थे, 3 चोर थे। ये किस कैटेगरी में आते हैं? आपको मनन करके खुद से पूछना है। एक तमी है, एक रजी है, एक सती है। तमी, रजी, सती, यानी तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये 3 गुण हैं। तीनों गुणों से जो मुक्त हो गया वो निर्गुण। तो 3 मित्र में कौन तमोगुणी, कौन रजोगुणी, कौन सत्वगुणी और क्यों है वो? कैसे समझा आपको? इस पर आधा मिनट मनन करो। और तीनों चोरों में कौन तमोगुणी, कौन रजोगुणी, कौन सत्वगुणी? सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। जो मित्र जल्दी लौटा वो कौन था? तमोगुणी। जिसने कहा और बिजनेस करूंगा, रजोगुणी। जिसने कहा मंदिर की आरती अटेंड करके लौटूंगा,
सत्वगुणी, बहुत क्लियर है। अब फिर भी तीनों अटका सकते हैं, तो चोरों के एग्जाम्पल से सामने लाया। तो जिस चोर ने हत्या का प्लान बनाया वो कौन था? तमोगुणी। जिसने कहा बांधकर हम भाग जाएंगे, रजोगुणी। रजोगुणी भागना चाहता है, तमोगुणी कौन भागे, इसको ही मार डालो, इतना झंझट क्यों मोल लेने की। और सत्वगुणी जो तीसरा चोर था, जिसने आकर खोल लिया, वहां सत्व गुण था। तो ये तीनों गुण हर एक में है, चोर है, साधु है, हर शरीर के अंदर तीन गुण हैं। वैसे ही मन तीनों गुणों से भरपूर है, उसी तरह आँख, उसी तरह कान, उसी तरह नाक, उसी तरह जुबान, उसी तरह त्वचा। आपको वनवास लेना है तो ये निर्गुण अवस्था की तरफ ले जाए, पर्पस ये है। तो कहानी में तीन गुण बताए। तो इस साल क्या करना है, अगर आप तमोगुणी हैं तो श्रम करें। जो भी तमोगुणी हैं, खुद को देखते हैं, वे खुद को श्रम में लगाएं, व्यायाम में लगाएं, सेवा में लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जो रजोगुणी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, वो बिठाएं। मन भागता है, बैठना नहीं चाहता, वो खुद को बिठाएं, थोड़ा पार्ट ध्यान का बढ़ाएं, जितना कर रहे थे उससे बढ़ाएं। जो सत्वगुणी हैं उनके लिए तीन काम है, मनन है, प्रार्थना है और फीडबैक है। मनन में कहीं में ज्ञानी युधिष्ठिर तो नहीं बन रहा, और प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए इस भाव के साथ कि मेरे लिए भी किसी ने प्रार्थना की होगी, आज सत्वगुणी बना हूं, सत्य के मार्ग पर लगा हूं, तो जरूर मेरे लिए भी किसी ने प्रार्थना की होगी, तो मैं औरों के लिए प्रार्थना करूं। सभी करें, सत्वगुणी के लिए खास है। और जो इन तीनों से आगे जा रहे हैं वे फीडबैक लिखें। आज की अवस्था, कहीं चाहत की चाहत हो गई है और शरीर दौड़ रहा है, रजोगुणी हो गया है, रुक ही नहीं पाता, तो ध्यान के साथ उसमें हम ब्रेक लगा सकते हैं। तीनों मित्र, तीनों चोर निर्गुण होने का रहस्य याद दिलाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। श्री राम के साथ उनके गुरु से मिला ज्ञान, ये सब कर पाया, कैसे तीनों के वो पार जा पाए, वरना लोग कहीं ना कहीं बीच में अटक जाते हैं। एक भी ऐसी बात न रहे जो हमें अटका सके। तो हमारा हाथ अगर हम पकड़ें, 5 इंद्रियां हैं, 5 तत्व हैं, 5 इंद्रियां हैं, 5 तत्व है। 5 तत्वों में जैसे पृथ्वी एक तत्व है, शरीर जिससे बना है, जल एक तत्व है, अग्नि, वायु और आकाश, तो ये 5 इसका प्रतीक है। मुट्ठी बंद होती खुलती है, जैसे श्वास ले रहा शरीर, तो प्राण है इसके अंदर। प्राण, जब तक प्राण है इसके अंदर हम उसको जीवित कहते हैं। और इसमें 3 हिस्से हैं हर उंगली के, ये तम, रज और सत्य हैं। एक्चुअली ये इंसान को दौड़ा रहे, इनकी बैलेंसिंग ठीक न होने की वजह से इंसान या तो सुस्त होकर बैठा है, या भाग रहा है, या इनको संतुलित कर रहा है। तो ये शरीर है, 5 उंगलियां है, 5 तत्व हो गए, 3 गुण हो गए इसके, 8 हो गए ये, 9वां प्राण भी है, 10वां मन भी है। मगर इस हाथ को चलाने वाला सोर्स है, तेजस्थान है। ये हाथ कहाँ कनेक्टेड है, हाथ को चला कौन रहा है, वो निर्गुण है।
उस निर्गुण की तरफ जाने के लिए ये बात आप सीख रहे हो। हनुमान ने ये करके दिखाया था अपने सीने में, जो चला रहा है हाथ को वो दिखाया। सरश्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है, तेज ज्ञान नहीं। तेज ज्ञान सरश्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं। इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सरश्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।